हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय डे स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जो कि है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी हम सारी टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी दो मेन हैं। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस वन में बात की थी आपके साथ में। फर्स्ट था आपका टाइप ऑफ रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने डिस्कस की थी आपके साथ में। और फिर उसके बाद में हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी, फिर उसके बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सिंपल क्या था कि दो चीज़ों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, यानी कि दो चीज़ कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हमने देखा कि भैया इसको जब हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके बाद में क्या हो रहा है, एक हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि हीट निकल रही है। जैसे आपने आग जलाई, ठीक है, तो आग जलाने के बाद में क्या हुआ, हीट निकली और लाइट भी निकली। ठीक है, उसके बाद में बच्चों एक नई टाइप आई जिसको हमने कहा एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट हम दे रहे हैं, जिससे वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल क्या लिया था हमने, आइस क्यूब का। आइस क्यूब में क्या था कि हमने फ्रीजर से निकाल के आइस क्यूब को सामने रख दी, अपनी टेबल पे ला के रख दी। अब ला के रखने से हुआ क्या कि उसका जो टेम्परेचर था वो रूम के अकॉर्डिंग हो गया। अब जब रूम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फिक्स होता गया, एक स्टेबल पोजीशन में आता गया। जैसे मान लो हमारे रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 27 30 के अराउंड रह गया। ठीक है, तो इसके बीच में जब आइस क्यूब का टेम्परेचर आएगा तो वो क्या होगा, स्टेट फॉर्म चेंज कर लेगी अपनी, सॉलिड से किस में आ जाएगी, गैसेस लिक्विड में आ जाएगी। लिक्विड में आने के बाद में क्या होगा, आइस क्यूब ना रहकर वो पानी में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में। अब जो टाइप है वो हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेम सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है कि भैया कोई चीज़ क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, डिकम्पोज हो रही है। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा अच्छे से। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, और हम इसे एक तरह से कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी या आप लोगों को बताई थी ना, उसी की अपोजिट है। अपोजिट है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब वो कैसे है वो हम बता देते हैं आगे आपको कि भैया इसमें हो क्या रहा है। देखो, इस रिएक्शन में पर्टिकुलर केस क्या बनता है कि आपका कोई एक सिंगल कंपाउंड था, वो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया 2 और मोर कंपाउंड्स में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द रिएक्शन इन विच, अच्छा ये RX और N को सिंपली मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली रिएक्शन है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, कोई भी कन्फ्यूज़न मत समझना। ठीक है, द रिएक्शन विच अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, कि एक सिंगल सब्सटेंस था, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिकम्पोज कह रहे हैं। और फिर हमें वो दे क्या रहा है, वो हमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड। अगर एक देता तो हम तो कहते भैया कुछ हुआ ही नहीं है, तो जो था वही हमारे पास बच गया, तो रिएक्शन क्या हुई। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें जो हमने कंपाउंड लिया उसकी क्या कर दी, इसने और टाइप्स बना दी, मतलब उसके टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, पहले कुछ और था, अब कुछ और मिल गया। ठीक है, अब देखो इसकी बेसिकली टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा, मैं एक बार टाइप्स लिख देता हूँ। देखो टाइप्स भी इजी हैं, बट उससे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो हमारी होती है वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स कि आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। देखो हर एक में क्या कर रहे हैं, हम तोड़ ही रहे हैं, बट हर एक में हमारा जो करने का, प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग है।
क्योंकि हर बार हम एक नई चीज़ ले रहे हैं जिस कारण वो आपका डिकम्पोज हो रहा है सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद में आता है फोटोलिटिक, ठीक है। इसके 3 नेम होते हैं, हम इसे सीधे फोटो डिकम्पोजिशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स, तो ये थी 3 टाइप्स। अब तीनों को हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। कि एग्जांपल क्या हो सकता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपकी स्प्राइट हो गई, कोला हो गई, पेप्सी हो गई, और भी कई, ठीक है। इनमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक की वो होते हैं ना, उसमें आपका बेसिकली कार्बोनिक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 ये होता है। अब इस पर क्या होता है, जब हम जैसे ही मान लो आपकी जो बोतल है वो सील्ड है, ठीक है, तब तक वो क्या कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड, आप कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। जैसे ही आप उसकी जो सील होती है, ढक्कन है, उसको ओपन करेंगे कैप को, तो क्या होगा, वो एकदम से फ्रीज आउट हो जाएगी। आप लोग कभी भी प्रेशराइज करके देखना बोतल को, तो उसमें से क्या होता है, एकदम से जैसे ही आप ओपन करते हैं प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। तो यानी कि वो हो क्या रहा है इसमें, देखो जरा, H2CO3 हमारी किस में टूट रहा है। तो हम बात करें तो आपका एक तो वाटर में टूटता है, ठीक है, और CO2 में, CO2 गैसेज जो बबल्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं ना, एट्स कॉल, ठीक है। तो ये आपका एक रियल एग्जाम्पल है। इसके अलावा कई और एग्जाम्पल हैं जो हम धीरे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की जो डिकम्पोजिशन में है, वो है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट दे रहे हैं भैया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सब्सटेंस को, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपली आप उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, व्हेन अ डिकम्पोजिशन reaction is carried out by heat और we called heating, ठीक है। इसलिए हम उसे जला रहे हैं, मतलब हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है हमें यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में आपका क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, वो निकल जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हमारे पास में आता है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये इसमें देखा भी जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को लेते हैं FeSO4 को, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, फिर हम जैसे ही इस पर हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, कलर चेंजिंग कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कलर चेंजिंग होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया फेरस, और ये नेमिंग आप लोगों ने 9th क्लास में सीख रखी होगी, ठीक है। और ये इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन में, ठीक है। ओके, जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड की, अब ये क्या करेगा, आपकी जो फेरिक ऑक्साइड है यानी कि Fe2O3 में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। फर्स्ट हमें क्या मिला, Fe2O3, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर था ना, अब यहाँ पे क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर शो होने लगता है हमें, ठीक है। तो ये हमारे टूट जाता है। इसके साथ में हमें क्या मिलता है वो और देख लो। पहली चीज़ जो कि यहाँ पे सल्फ़र है ना, तो इससे क्या मिलेगा, SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। आपका पहली तो हमारी फेरिक हो गई, दूसरा हमारे क्या हुआ,
SO2 गैस निकल गई और SO3 गैस फॉर्म में ये भी बाहर हो जाती है। ठीक है, बस हमारा बचता क्या है, फेरिक ऑक्साइड ओनली, जिसका कलर हम देखते हैं तो चेंज हो रखा होता है। दैट्स कॉल्ड द सेकेंड वन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में अनदर वन है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्मल में क्या था, आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे, उसको आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको हीटेड किया। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं। तो जनरली बच्चे लैब में ये रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, जो आपकी स्कूल की लैब वगैरह हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में यार मैंने स्टडी की है तो इतनी रिएक्शन हमारी नहीं हो पाती थी। मतलब कि लैब के यार पीरियड लगते थे, बट इतने कहें तो प्रैक्टिकल नहीं होते थे इस कंडीशन में। ठीक है, बट अब की हालत काफ़ी चेंजेस हो रखे हैं दिल्ली में, तो आई होप कि स्टार्टेड हो जाए उनके भी, जैसे ही अब कोविड-19 ख़त्म होता है। और आई होपफुली कि स्कूल वगैरह जैसे ही ओपन होंगे तो बच्चों की पढ़ाई में एक चेंजेस भी देखने को मिलेगा। कि पहले क्या था, ज़्यादातर ऑफलाइन सिस्टम था, अब ऑनलाइन पर स्कूल भी शिफ्ट होने की कंडीशन में होंगे स्कूल खुलने के बाद भी। ठीक है, अभी तो हो ही रखा है सभी चीज़ें। तो देखो हम बात कर रहे हैं अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्या, सिंपल सी बात है कि जब हमने थर्मल की बात की तो उसमें हमने हीट को प्रोवाइड किया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराएंगे। ठीक है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोवाइड करेंगे तब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। एक एग्जांपल इसका होता है सिंपल सा और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। जो आप वाटर पीते हो ना, पानी, उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, जब आपने इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा है तो हमें क्या मिलेगा, पहला तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, दूसरी क्या है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, देखो ये रिएक्शन जो होती है आप नॉर्मली इनको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सोचो कि नॉर्मली आराम से हो जाए तो इतनी इजीली नहीं हो पाती ये रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी आती है कि इम्पोर्टेंट है और इसका डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो कि है थर्ड वन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो सेम बाकी रिएक्शंस की तरह इसमें भी क्या हो रहा है आपका, देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल वही रखनी है आपको। ठीक है, बस यहाँ पे चेंज कौन सा करना है मैं बता देता हूँ। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज़ कैरिड आउट। देखो मैंने स्टार्टिंग की जो लाइन है वो एकदम सिंपल रखी है ताकि आपको डेफिनेशन पूछ लेता है कोई तो आप इजीली आंसर कर पाएँ। वाई फोटोन चेंजमेंट बस इतना सा है आपका। ठीक है, बस इतना सा। ठीक है, आपको क्या बताना है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय फोटोन। ठीक है, कि आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, वो है आपका मेन कॉज फोटोन। ठीक है, जो HMU की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट जो आप दे रहे हो उसको। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई मूवीज़ में, जो पुरानी मूवीज़ हैं उनमें जो फोटोग्राफी थी बेसिकली उनमें क्या करते थे, फ़ोटोज़ को लेके ना, जैसे आप कपड़े टांग देते हो ना क्लिप से लगा के, डोरी पर क्लिप लगा के टांग देते हो, वैसे ही फ़ोटोज़ को भी पानी से निकाल के एक लिक्विड में से आपको सीधे टांग देते थे क्लिप लगा के, और फिर उनको सनलाइट मिलती रहती थी जिससे वो फ़ोटो एकदम से विजुअलाइज हो जाते थे हमारे लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली रिएक्शन होती है।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं इसकी, वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा AgCl का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम इस पर सनलाइट देंगे, पहले इसका जो कलर है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है। ठीक है, नॉर्मलाइज वाइट कलर। ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्या कर रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, Hμ यानी कि, ठीक है, जैसे ही इसमें Hμ दिया, क्या होगा, जो आपकी ये है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सीधे बाहर निकल जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, सिल्वर ब्रेक डाउन हुआ। प्लस में आपका क्या होगा, जो आपका क्लोरीन है यानी कि Cl, वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और Cl सिंगल में तो रहता नहीं, तो Cl2 बनाएगा। ठीक है, Cl2 गैसेस फॉर्म में ये भी उड़ जाएगा। ओके, जैसी, और इसमें एक और खासियत है कि जो इसका कलर होता है वो भी चेंजमेंट हो जाता है। यहाँ से वो कैसे हो जाता है वो देख लो। ठीक है, तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक और सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, और ये दोनों रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं विद एग्जांपल। और कभी कभी आपसे सिंपली आपको दे दिया, जैसे मान लो आपको इतना से कंपाउंड दे दिया, सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया, ठीक है, और आपको कह दिया कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है और क्या सब्सटेंस हमें मिल रहे हैं इस रिएक्शन में। और कभी कभी ये भी पूछ लेते कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये भी बताइए। ठीक है, तो ये आपसे 2 मार्क्स में, अगर 1 मार्क्स में आता है तो सिंपल आपसे बैलेंस ही करने को और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने को आएगा। 2 मार्क्स में आता है तो आपसे पूछ लेंगे कि भैया टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल इसमें भी वही हो रहा है, Ag आपका टूट गया। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमाइड, जो आपका ब्रोमीन है वो भी Br2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी दोनों रिएक्शन जो हैं वो आपकी फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं। द रिएक्शन आर यूज्ड इन, जो आपकी पहले के टाइम पे फोटोग्राफी होती थी। अब तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ नहीं होते, लेकिन आप अगर अपने दादा परदादा की फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे तो वो आपको ब्लैक एंड वाइट ही मिलेंगी। ठीक है, पहले के टाइम पे तो ये लकड़ी के कैमरास ना जाने किस तरह के कैमरास होते थे, हैवी क्वांटिटी में। मतलब अब तो नॉर्मली जो मोबाइल के कैमरास हैं वो तो बहुत छोटी अमाउंट में, और जो पहले के कैमरास होते हैं, जैसे आपकी कार वगैरह है ना हैवी, वैसे ही कैमरास भी इतने हैवी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये था आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यार यहाँ पे मेन चीज़ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने टाइप पूरी डिस्कस कर ली, डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब आता है आपका कि भैया यूजेस क्या हुए इसके। ठीक है, कि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब मेन यूजेस क्या होते हैं इसके, कि फ़ायदे क्या होते हैं, क्या उपयोग होते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के। ठीक है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपको जो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल दिया था, जो ब्रेक डाउन हो रहा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो बेसिकली वो सीमेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने आपके साथ में डिस्कस किया कि मेटलर्जिक, यानी कि जो मेटल्स को प्योरीफाई करने का है, उसमें भी इसका यूज़ होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्योंकि जो मेटल आपकी अर्थ की सरफेस में मिलते हैं, बेसिकली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होते, अगर कुछ एक मेटल्स को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, बाकी सारे ही क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण वो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी, जिसे हम कहते हैं गैंग पार्टिकल, यानी कि जो गंदगी होती है ना गैंग पार्टिकल, वो सारी उस पर चुपके होते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ ली खाने की, उसको ज़मीन पे गिरा दिया, उस पर क्या होगा, कुछ देर बाद बहुत सारी चींटियाँ आके चिपक जाएंगी, अगर वो मीठी चीज़ होगी तो। दैट्स कॉल्ड गैंग पार्टिकल। वो क्या करते हैं, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहने देते। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हम करते हैं उसमें। फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, और ये आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए अभी इतना ही है। क्लास 12 में पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, आप उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका है द रिलीफ फ्रॉम एसिड डाइजेशन। ठीक है,
जैसे कि मान लो आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होता है, कभी कभी पेट में गैसेस बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। ठीक है, इनो का मेन काम होता है एसिड की जो आपकी एसिड की क्वांटिटी है उसको डिक्रीज न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, क्योंकि जो इनो होता है वो बेस होता है। ठीक है, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसिड और बेस का सॉल्ट मिल जाता है, प्लस में हमारा वाटर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी थर्माइट वेल्डिंग है, जो वेल्डिंग वर्कर्स होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं लोहे वगैरह में। ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में मेन जो अभी हमने डिस्कस किया ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये भी मेन रोल है इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद में मैं एक एग्जांपल आपको दे ही चुका हूँ कार्बोनिक एसिड का, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बोनेट जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो गाइस ये था आपका टाइप ऑफ रिएक्शन की। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वन होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में और भी आपके रह जाएंगे, जैसे आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। फिर उसके बाद में दो मेन टॉपिक हैं आपके, जो कि फर्स्ट वन है आपका ट्रांसिडिटी, विकृत गंध्यता। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार उसकी डेफिनेशन आती है, विद एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं, और रेंसिडिटी। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सपेक्ट बनते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, आपकी फ़ोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका क्वेश्चन आ जाता है, आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं। फिर आपका जो मेन है आपकी रेंसिडिटी है, और आपकी रेंसिडिटी होगी, और उसके बाद में आपकी और कोरोजन है। ठीक है, जो आपकी जंग लग जाती है, जो चीज़ें जैसे आयरन के पीसेस होते हैं, मेटल चीज़ें, उनमें जंग लग जाती है, जिस कारण आप क्या करते हो, जैसे आपके डोर वगैरह होते हैं उस पर आप पेंट कर देते हो गैल्वेनिक। ठीक है, एक लेयर चढ़ाते हो जिससे वो बची रहती है जंग लगने से। ठीक है, वरना आप देखना एक एग्जांपल, आप छत पे जाओगे अपनी और कोई पुरानी मेटल की चीज़ देखना जो पड़ी हो काफ़ी टाइम से, और जिस पे बारिश का पानी और एयर के कांटेक्ट में, तो उस पर क्या होगा, एक लेयर जम जाएगी येलोइश कलर की, जो कि उसको वेस्ट कर देती है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हमारे जो वीडियोस हैं वो हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। और अपने जो फ्रेंड्स हैं 10th क्लास के, उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस कोर्स से जुड़ पाएँ। और मैं पूरा ही कोर्स डिफ़ाइन करने वाला हूँ, जिसमें आप हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज़ रहती हैं। ठीक है, और आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं मैं रिजॉल्व करूँगा उनको। और गाइस इस कोर्स में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको फर्स्टली मिलती रहे, और इसकी वीडियोस भी आपकी जल्द से जल्द आती रहेंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्वारंटाइन आपकी कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे बच्चों को हो रही है, क्योंकि स्कूल को वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं, जिस कारण स्टडीज़ पे आपकी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकें और अच्छे से की पढ़ाई चलती रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे और सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।